हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के लेसन 8 का प्रश्नावली 8.2 देखेंगे। तो प्रश्नावली 8.2 जो है ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक अनुक्रम लिख लेते हैं, जैसे दिया गया है 4, 8, 16, 32 डैश। ठीक है, एक और अनुक्रम हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 8, 32 डैश। ठीक है, तो इन अनुक्रमों में अगर हम देखें कि हमारा जो पहला पद है a1 वो 4 है। ठीक है, अगर हम इसके बाद a2/a1 देखें, ठीक है, यानी क्रमागत किन्हीं भी दो पदों का अगर हम अनुपात देखें तो हमें कितना मिलता है a2/a1, ये बराबर हो जाएगा 8/4 बराबर 2। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो a3/a2 ये बराबर हो जाएगा 16/8, ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें क्रमागत पदों का जो अनुपात मिल रहा है a1/a2 ये भी 2 मिला, a3/a2 ये भी कितना मिला, हमें 2 मिला है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरे अनुक्रम में देखें तो यहाँ पे a1 हमारा 2 है, लेकिन इसके बाद अगर हम a2/a1 देखें तो हमें मिल जाएगा 8/2 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम a3/a2 देखें तो यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा 32/8 आ जाएगा 4। यानी यहाँ पे भी जो अनुपात हमें मिल रहा है क्रमागत दो पदों का वो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी समान मिल रहे हैं। तो ऐसे अनुक्रम जिनमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात समान होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित संख्या के गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी होगी वो किस रूप में रहती है। तो यहाँ पे यदि पहला पद a हो तो a/r AR² AR³ और डैश करके लास्ट में AR⁻n-1। ठीक है, इस तरह का एक अनुक्रम दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें पदों का अगर अनुपात देखें तो यहाँ पे हमारा जो पहला पद होगा, पहला पद वो बराबर मिल जाएगा a। और अगर हम सार्वनुपात की बात करें तो जो इसमें r होता है सार्वनुपात, तो सार्वनुपात हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, पहला पद होता है a, सार्वनुपात r होता है, और लास्ट में जो a×r⁻n-1 है उसे हम कहते हैं इसका यनवा पद। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो यनवा पद होता है वो बराबर होता है a×r⁻n-1। ठीक है, यनवा पद हो गया इसका। और यनवा पद या अंतिम पद, ठीक है, श्रेणी में अंतिम पद से किसको निरूपित करते हैं, अगर हमें अंतिम पद दिखाना है तो अंतिम पद होता है हमारा l। ये हो गया श्रेणी का पहला पद, सार्वनुपात r, यनवा पद a×r⁻n-1, और इसका अंतिम पद l होता है, और इसका भी फॉर्मूला होता है a×r⁻n-1। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हमें किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक, इसको रफ कर लेते हैं, तो ये इतना जो है इसका बेसिक फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम एक गुणोत्तर श्रेणी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a + AR + AR² + AR³ और लास्ट में a×r⁻n-1। ठीक है, कहाँ तक हम इसका योग निकालेंगे, nवें पद तक निकालेंगे। तो nवें पद तक इसका जब हम योग निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो Sn बराबर होता है a×r⁻n-1/r-1। ये कब लगता है, यदि r > 1। ठीक है, अगर r का मान 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, अगर r का मान यदि
r का जो मान है ये 1 से छोटा होगा तो Sn ये बराबर हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर। ठीक है, यानी अगर r का मान 1 से छोटा है तो हमें इस वाले फॉर्मूले को लगाना है, और अगर r का मान 1 से बड़ा है तो हमें इस वाले फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है, योगफल निकालना समझ में आ गया। जब भी हमें किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालना होगा तो उसके लिए हमें पहले उनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात निकालना होगा। वो हमारा r का मान हो जाएगा, प्रथम पद हमें ज्ञात होना चाहिए और उसका कितने पदों का योगफल निकालना ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम योगफल का फॉर्मूला लिख के हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं गुणोत्तर माध्य निकालना। यदि a और b गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर माध्य, इसको GM दिखाते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक मीडियन, GM ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट a² इंटू b²। ठीक है, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य होता है, अगर दी गई संख्याएं दोनों गुणोत्तर श्रेणी में है यानी हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका जो गुणोत्तर माध्य होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में स्थित दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का हमें गुणा कर लेना है, उसके बाद उसका हमें वर्गमूल निकालना है। ये इतना समझ में आ गया। इस प्रश्नावली 8.2 में हमें इतने ही फॉर्मूले का यूज करना है, इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त फार्मूला नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 पर। चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है और n वां पद निकालना है। तो हम इस सीरीज को लिख लेते हैं पहले हल करते समय। जब इसको हम हल करेंगे तो पहले हमें इस सीरीज को लिख लेना है। सीरीज हो जाएगी हमारी 5/2, 5/4, 5/8 और इसके बाद हम डैश लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी सीरीज। अब इसमें जो स्टार्टिंग का जो पद होता है उसको हम पहला पद मानते हैं, यानी a बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक है, पहला पद कितना मिल गया हमें, 5/2। फिर इसके बाद हमें निकालना होता है r का मान। r हो जाएगा हमारा, r बराबर हम लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है a2/a1, यानी हम पहले दोनों पदों का अनुपात निकालेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 5/4, फिर बटे में हो जाएगा 5/2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा लास्ट में 2/4 और बराबर आ जाएगा 1/2। यानी r का जो मान मिला वो कितना मिल गया हमें, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम r का मान निकालेंगे। और r का मान जब मिल जाएगा तो हमें 20वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है n पद का, an बराबर a इंटू r पावर n-1। अगर हमें n वां पद किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना है तो उसके लिए इस फॉर्मूले को लगाया जाता है, अगर श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें हम क्या करेंगे, n बराबर हमें कितना, 20वां पद निकालना है, तो n बराबर हम रख देंगे 20। तो हमें मिल जाएगा a 20 बराबर हो जाएगा a का मान 5/2, फिर ब्रैकेट में हम रखेंगे r का मान 1/2 और इसका 20 की घात -1, यानी ये बराबर हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 1/2 की घात 19। और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 की घात 19 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/2 की घात 20। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 20वां पद। इसके बाद हमें इसका n वां पद भी ज्ञात करना है। तो n वां पद ज्ञात करने के लिए हम जो nवें पद का फॉर्मूला है an बराबर a इंटू r की पावर n-1 में a और r का मान रखेंगे, n का मान वही रहेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बराबर a का मान हम रखेंगे 5/2 और r का मान 1/2 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा n-1। ठीक है, फिर अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/2 की घात n, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 1 और यहाँ पे 2 की घात n-1 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जब ये जुड़ेगा तो
1/2 की घात n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा हमारा nवां पद 5 × 2 1/2 की घात n, और 20वां पद मिल जाएगा 5 × 1/2 की घात 20। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार्वनुपात 2 है। यानी इस क्वेश्चन में हमें 12वां पद ज्ञात करना है, 8वां पद दिया गया है और उसका सार्वनुपात दिया गया है। क्या क्या दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। 8वां पद दिया गया है इसका 192 और सार्वनुपात r का मान कितना है, 2 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसका, हमें निकालना है 12वां पद। तो 12वां पद निकालने के लिए 90वें पद का जो फॉर्मूला होता है वो an बराबर a इंटू r पावर n-1 होता है। यानी हमें इसमें r का मान तो पता है, n का मान तो पता है, लेकिन a का मान नहीं पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 8वें पद और सार्वनुपात की सहायता से पहले हम a का मान निकालेंगे, उसके बाद उसे हम 90वें पद वाले फॉर्मूले में रख के तब हमारा 12वां पद मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, a का मान निकालने के लिए 8वें पद को लिख सकते हैं a8, ये बराबर है 192। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू r की घात 7, क्योंकि r की पावर n-1 होता है, n का मान 8 है, तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 192। a को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसका मान हमें पता नहीं है। r का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7 बराबर आ जाएगा 192। ठीक है, ये इतना हो गया। और अब इसके बाद a बराबर हो जाएगा 192/2 की घात 7, कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 की घात 7 का मान निकालेंगे, तो ये a बराबर हो जाएगा 192/2 की घात 7 को निकालेंगे जब हम, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 4 करेंगे तो 16, 2 की घात 5 करेंगे तो 32, 2 की घात 6 करेंगे तो 64, 2 की घात 7 करेंगे तो 128 हो जाएगा। यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 128 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, दोनों को हम क्या करते हैं 4 से दे देते हैं भाग। 4 से जब इसमें हम भाग देंगे तो 192 में 4 से भाग देने में कितना मिल जाएगा हमें, तो 4 × 4 = 16 और 4 × 8 = 32, 48 मिल जाएगा। और बटे में हो जाएगा 128 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 32। ठीक है, फिर से हम इन दोनों को भाग देंगे अब 8 से, तो 8 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा, या इसको हम क्या करते हैं 16 से सीधे भाग दे देते हैं, तो 16 × 3 = 48 और 16 दूना 32। a का मान कितना मिल जाएगा, 3/2। हमें निकालना कितना है, 12वां पद निकालना है, तो 12वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a12 बराबर a इंटू r की घात 11, r की पावर n-1 यानी n का मान 12, तो r की घात कितना हो जाएगा, n-1, 12 - 1 बराबर हो जाएगा 11। अब इसके बाद a का मान जब हम इसमें रखेंगे तो मिल जाएगा हमें 3/2, r का मान कितना है, 2 है, और इसकी घात 11, यानी बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 की घात 1 और यहाँ पे 2 की घात 11, भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 × 2 की घात 10। ठीक, और अगर हम 2 की घात 10 का मान निकालते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 की घात 7 का जो मान हमें मिला है वो कितना मिला है, 128 मिला है। अगर हम 2 की घात 8 का मान निकालेंगे तो हमें 256 मिल जाएगा। अगर हम 2 की घात 9 का मान निकालेंगे तो हमें 512 मिल जाएगा। और अगर हम 2 की घात 10 का मान निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 3 × 2 की घात 10 का मान 1024 होता है। और इसी तरह से हमें हमारा जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा a बराबर 3 × 12, 6 और 1 7, फिर 0 3, यानी 12वां पद कितना मिल जाएगा हमें, 3072, ये हो जाएगा हमारा 12वां पद। तो उम्मीद है आपको कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।